17 दिसंबर 1995 रात के लगभग 2:30 पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का एक सुनसान इलाका। ठंडी हवा खेतों के ऊपर से गुजर रही थी और गांव के लोग गहरी नींद में डूबे हुए थे। आसमान शांत था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक ऐसी हलचल जन्म लेने वाली थी जो भारत के इतिहास में एक अमिट रहस्य बन जाएगी। अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक भारी भरकम विमान की आवाज गूंजने लगी। यह कोई सामान्य उड़ान नहीं थी, ये एक गुप्त अभियान था जिसे इतनी सटीकता और गोपनीयता के साथ अंजाम दिया जा रहा था कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। कुछ ही क्षणों में उस विमान के पेट से बड़े बड़े लकड़ी के बक्से गिरने लगे। ये बक्से खेतों, पेड़ों और गांव के किनारों पर आकर बिखर गए। जब सुबह की पहली किरणों ने धरती को छुआ तो गांव वालों ने अपने खेतों में पड़े उन रहस्यमयी बक्सों को देखा। जिज्ञासा और भय के मिश्रण के साथ जब उन्हें खोला गया तो अंदर मौजूद हथियारों ने हर किसी के होश उड़ा दिए। सैकड़ों AK-47 राइफल्स, हजारों गोलियां, रॉकेट लॉन्चर और विस्फोटक। ये कोई साधारण तस्करी नहीं थी, ये किसी बड़े युद्ध की तैयारी जैसा प्रतीत हो रहा था। जांच एजेंसियां हरकत में आईं और धीरे धीरे इस रहस्य की परतें खुलने लगी। इस पूरे ऑपरेशन के केंद्र में एक नाम सामने आया, किम डेवी। एक ऐसा व्यक्ति जो दिखने में एक सामान्य नागरिक था, लेकिन जिसके पीछे एक बेहद जटिल और खतरनाक नेटवर्क छिपा हुआ था। उसके साथ था पीटर ब्लेच, जो अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी के काले बाजार का एक जाना पहचाना नाम था। ये दोनों मिलकर एक ऐसी साजिश का हिस्सा थे जिसकी जड़ें कई देशों तक फैली हुई थी। जांच में यह सामने आया कि इस ऑपरेशन के लिए जिस विमान का इस्तेमाल किया गया वो लातविया का एक एंटोनोव विमान था, जिसने कई देशों की सीमाओं को पार करते हुए भारत के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किया। हैरानी की बात यह थी कि इतने लंबे रास्ते में किसी भी रडार ने इसे संदिग्ध नहीं माना। यह विमान भारत के भीतर कई घंटों तक उड़ता रहा, दिशा बदलता रहा और फिर अपने मिशन को पूरा करके बिना किसी बाधा के बाहर निकल गया। यह केवल एक सुरक्षा चूक नहीं लगती थी, बल्कि इसके पीछे किसी अंदरूनी सहयोग की आशंका भी जताई जाने लगी। पूछताछ के दौरान पीटर ब्लेच ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने संकेत दिए कि यह हथियारों की खेप पश्चिम बंगाल के एक विवादित धार्मिक संगठन के लिए थी, जो उस समय सरकार के खिलाफ सक्रिय था, लेकिन इस दावे को पूरी तरह से कभी सिद्ध नहीं किया जा सका। वहीं दूसरी ओर किम डेवी भारत से फरार हो चुका था। उसने विदेश में शरण ले ली और समय समय पर दिए गए इंटरव्यू में यह दावा करता रहा कि उसे इस ऑपरेशन के लिए कुछ शक्तिशाली ताकतों का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे समय बीतता गया, इस केस की गुत्थी और उलझती चली गई। भारत सरकार ने कई बार किम डेवी को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई कानूनी या कूटनीतिक बाधा सामने आ गई। इस बीच गिरफ्तार किए गए बाकी आरोपियों को सजा सुनाई गई, लेकिन यह सजा भी उस बड़े रहस्य को उजागर नहीं कर सकी जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छिपा हुआ था। इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जो आज भी अनुत्तरित हैं। आखिर इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए किसने वित्तीय सहायता दी? कैसे एक विदेशी विमान इतनी आसानी से भारत की हवाई सुरक्षा को भेद गया? क्या यह केवल कुछ व्यक्तियों की साजिश थी या इसके पीछे कोई अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी भी शामिल थी? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इन हथियारों का असली उद्देश्य क्या था? कई वर्षों बाद भी जब इस घटना की फाइलें खोली जाती हैं, तो हर बार नए सवाल जन्म लेते हैं, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलते। ये घटना केवल एक अपराध नहीं थी, बल्कि यह भारत की सुरक्षा प्रणाली के लिए एक चेतावनी थी, एक ऐसा संकेत जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। पुरुलिया की वह रात आज भी एक साया बनकर मौजूद है, जो हर उस व्यक्ति को डराती है जो इसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करता है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, सरकारें बदली, नीतियां बदली, लेकिन यह रहस्य वही का वही खड़ा है। एक ऐसा रहस्य जो न केवल इतिहास का हिस्सा है, बल्कि आज भी एक जीवित पहेली है। पुरुलिया के उन खेतों में गिरने वाले बक्से केवल हथियार नहीं थे, वे एक ऐसे सवाल की शुरुआत थे जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।